कभी सुबह उठकर ये सोचा है कि आज तेरा भाई एक शेयर खरीदेगा एमआरएफ का, लेकिन जब देखते हो शेयर मार्केट के ऊपर उसकी कीमत क्या चल रही है तब वो 70,000 रुपए के ऊपर निकलता है। और क्योंकि देश में कम से कम एक शेयर तो खरीदना पड़ता ही है, तो आपको मिनिमम 70,000 रुपए के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। और उस समय पर ख्याल आता है कि काश मैं आधा शेयर या उसका भी आधा शेयर या उसका भी आधा शेयर खरीद पाता, तो इतने ज्यादा पैसे एक साथ खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ते और उस कंपनी के अंदर मैं हिस्सेदार भी बन पाता। प्रॉब्लम यह है कि भारत में ये चीज हो नहीं सकती, लेकिन दुनिया के कई देशों के अंदर ये चीज पॉसिबल है। तो ऐसा क्यों देश के अंदर फ्रैक्शनल शेयर्स खरीदे नहीं जा सकते? क्या ये चीज हमारे लिए अच्छी है या बुरी? इसके फायदे नुकसान क्या है? सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। अब जिन लोगों को फ्रैक्शनल शेयर्स के बारे में पता है वो अगले टाइम स्टैम्प पर स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। बेसिकली एक शेयर जो है हमारे देश के अंदर डिस्क्रीट वैल्यू में चलता है। आप एक शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 10 शेयर, 1000 शेयर, करोड़ शेयर खरीद सकते हो, लेकिन आप आधा शेयर, उसका आधा शेयर, 0.75% शेयर ऐसा नहीं खरीद सकते हो। तो आपको जो है अगर फ्रैक्शनल शेयर्स की फैसिलिटी मिलती है तो बेसिकली फ्रैक्शनल शेयर होता यह है कि एक शेयर के भी आप छोटे छोटे हिस्से करके खरीद सकते हो। अगर 1000 रुपए का एक शेयर है तो आप 500 रुपए में आधा शेयर खरीद सकते हो, और इन्हें ही फ्रैक्शनल शेयर्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते कि देश के अंदर होता क्यों नहीं है। दो चीजें इसके लिए हमें समझना जरूरी है। पहली बात ये कि देश के अंदर हमारे यहाँ पर जो ब्रोकर्स है, जो स्टॉक मार्केट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं ट्रेडिंग की, जो हमारे डिपॉजिटरीज है और हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपस में फंक्शन कैसे करते हैं। और दूसरी चीज हमें ये समझना जरूरी है कि जो भी रूल्स लिखे गए हैं वो क्यों लिखे गए हैं। अब हमारे देश की सर्विस समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि यूएस के अंदर फ्रैक्शनल शेयर्स हम क्यों खरीद सकते हैं। तो यूएस में आप जो भी ब्रोकर इस्तेमाल करते हो शेयर्स खरीदने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, वो आपके बिहाफ में शेयर्स जो है वो होल्ड करता है। आपको मैं अगर चीजें समझाने की कोशिश करूं तो अगर आप यूएस के अंदर किसी ब्रोकर को यूज करते हुए किसी कंपनी के शेयर का ऑर्डर देते हो तो आपके लिए वो कंपनी जो है जाके स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद के लाएगी और उसके बाद में एक लेजर में आपके नाम के सामने उसके लिए अलॉटमेंट लिखा जाएगा। बेसिकली सिर्फ बुक में ब्रोकर के ये लिखा जाएगा कि आपके नाम पे ये शेयर्स है, वो डायरेक्टली आपके किसी भी अकाउंट के अंदर नहीं आते। जिसकी वजह से होता यह है कि ये जो सारे ब्रोकर्स है यूएस के अंदर, दूसरे देशों के अंदर, इनके पास में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, कई हजारों कंपनी के हजारों शेयर्स की, जिसकी वजह से अगर वो चाहे तो किसी शेयर के अंदर जो है और ज्यादा डिविजन्स कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में कई सारे दूसरे शेयर्स बने हैं एक पूरा डिस्क्रीट अमाउंट बाद में बनाने के लिए, या फिर वो खुद से शेयर होल्ड भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, जो कि इंडिया में नहीं हो पाता। अगर आपको मैं ये चीज और थोड़ी सिंपल एग्जांपल के साथ में दूं तो अगर आप बैंक में जाके पैसे जमा कराते हो तो वो बैंक के पास में रहता है। बाद में बैंक जो है वो चाहे लोन्स हो, दूसरे कुछ स्कीम्स हो, दूसरे लोगों के साथ में आपका अकाउंट जैसे कई सारे और हजार लोग होंगे, उनके अंदर जो डिपॉजिट्स है उनको मिला के जुला के जैसे कॉम्बिनेशन बनता है वैसे कुछ चीजें बनाकर जो है सामने वाले को जो है कुछ भी दूसरा प्रोडक्ट दे सकते हैं, जो कि नॉर्मली बैंकिंग में होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी बैंक देश के अंदर बने जहां पर जब आप पैसे जमा कराते हो और बैंक के पास में परमिशन है ही नहीं कि वो पैसे आपके लिए होल्ड करे, उन्हें डायरेक्टली किसी सेंट्रल अथॉरिटी को पैसे तुरंत फॉरवर्ड करने पड़ते हो और सिर्फ आपके नाम पे वो लिख के रखे कि ये अमाउंट ऑफ पैसे हमने इस कस्टमर के नाम पे यहाँ पे जमा कराए हैं, तो बैंक आगे जाके कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। और बेसिकली भारत के अंदर ये होता है, हमारे देश के अंदर जो ब्रोकर्स है वो खुद से शेयर्स होल्ड कर नहीं सकते। जो भी आप ब्रोकर यूज करते हो, ग्रो स्टॉक्स, आप जब भी उसके अंदर कोई शेयर के लिए ऑर्डर देते हो तो वो ब्रोकर जो है स्टॉक एक्सचेंज में जाके जो भी उस टाइम में मार्केट में अवेलेबिलिटी हो उसके हिसाब से वो शेयर खरीद के लाता है, और फिर वो खुद के पास में रखता नहीं है आपके नाम पे, वो उन शेयर्स को CDSL या NSDL के पास में जमा कराता है, जो हमारी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। आपका जो डीमैट अकाउंट होता है बेसिकली उनकी डिपॉजिटरीज जो होती है वो यहाँ पे होती है। फिर आपका शेयर ऑनलाइन मेथड से ट्रेड किया गया हो, पेपर शेयर्स हो, फिजिकल शेयर्स हो, सारी चीजें यही डील करते हैं। बेसिकली देश के अंदर जो भी ब्रोकर्स है उनको आपके नाम पे शेयर्स रखने की परमिशन बिल्कुल नहीं है, और ये क्लियरली लिखा गया है क्लॉज 25.1 और 25.3 के अंदर, जो सेबी के मास्टर सर्कुलर के अंदर है, जो कि एक रूल बुक है सारे स्टॉक ब्रोकर्स के लिए। और इसके कारण देश के जो स्टॉक ब्रोकर्स है उनके पास में कोई लिक्विडिटी है नहीं। बेसिकली उनके पास में खुद के पास में शेयर्स रखने के लिए परमिशन है ही नहीं जिसमें से वो आपको आधा शेयर या पौना शेयर दे पाए। जो जेरोडा के फाउंडर है मिस्टर कामत, इनके द्वारा कहा गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज के स्टॉक मार्केट्स इतने अच्छे से परफॉर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर फ्रैक्शनल शेयर्स को ट्रेड करने के लिए परमिशन है, और अगर भारत में चीजें होती तो हमारे मार्केट्स भी काफी ऊपर जाते। इसके लिए उन्होंने अप्लाई भी किया था, सेबी के सामने एक एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि आप कह सकते हो उनके लिए काफी अनफॉर्चुनेट बात थी। लेकिन इसके बाद में भी
बेसिकली भारत में कई सारी कंपनीज जो है वो वैल्यू प्राइसेस मिलते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना भारत में कोई बहुत बड़ा चैलेंज आज के डेट में रहा नहीं है। और इसी स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप और नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आप राकेश झुनझुनवाला द बिग बुल ऑफ इंडिया इस ऑडियो बुक को सुन सकते हो कुको एफएम के ऊपर, जो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है हजारों घंटे के ऑडियो कंटेंट को एंजॉय करने के लिए, जिसे 4.5 स्टार्स से ज्यादा की रेटिंग मिल चुकी है प्ले स्टोर के ऊपर। और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये एक इजी मीडियम ऑफ ऑडियो लर्निंग बन सकता है, फिर चाहे लैंग्वेज कोई भी हो या फिर जॉनरा या टॉपिक। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि करंटली 27 अप्रैल से लेके 1 मई तक एक्सक्लूसिवली कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके लिए आप कूपन कोड APRIL50 इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और चेकआउट के दौरान इस कोड का इस्तेमाल जैसे आप करते हो तो आपको सिर्फ 109 रुपीज में इसका साल भर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें, कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करें और कूपन कोड APRIL50 इस्तेमाल करना नहीं भूलना। अब आगे हम बात करते हैं कि देश में फ्रैक्शनल शेयर्स के ना होने के वजह से क्या दिक्कतें आती है और इसके वजह से जो बेनिफिट्स हो सकते थे वो क्या है और रिस्क क्या है। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि इसके वजह से रिस्क क्या है। अब यूएसए के अंदर जब आप स्टॉक ट्रेड करते हो तो आपका कोई डीमैट अकाउंट नहीं होता है, आपके शेयर्स जो है वो ब्रोकर के पास में ही पड़े होते हैं। जबकि भारत में एक प्रॉपर डीमैट अकाउंट होता है जिसके अंदर आपके शेयर जो है वो जमा किए जाते हैं। कल को अगर ऐसा होता है कि कोई ब्रोकर भाग जाए, कोई ब्रोकर अपना फ्रॉड करके कंपनी बंद करके चला जाए, शेयर जो है वो बेनामी नाम पे ट्रांसफर करने के बाद में वो कंपनी बंद कर दे, तो आपके शेयर्स के अंदर नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा है, उसकी रिकवरी की संभावना ना के बराबर है। लेकिन क्योंकि हमारे देश के अंदर ब्रोकर शेयर होल्ड कर नहीं सकते, उनको डीमैट में शेयर्स भेजने ही है, तो कल को अगर कोई ब्रोकर बंद भी हो जाता है तो भी आपके डीमैट अकाउंट की डिटेल्स के जरिए आप अपने शेयर्स को अवेल कर सकते हो, किसी और ब्रोकर पे शिफ्ट हो सकते हो या कंप्लीटली सारे जो शेयर्स है वो विड्रॉ भी कर सकते हो। और अगर फ्रैक्शनल शेयर्स की फैसिलिटी ब्रोकर्स के हाथ में दी जाती है तो ये दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात ये है कि अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली अपनी तरफ से ये सर्विस प्रोवाइड कराती है तो उनके लिए भी काफी कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। और भारत के अंदर अगर हम देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वैल्यू शेयर्स की कीमतें अभी भी काफी ज्यादा कम है कंपैरेटिवली। और वैसे अगर देखें तो इनडायरेक्टली देश के अंदर जो शेयर्स है वो फ्रैक्शनल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा वैसे भी किए जाते हैं। जब स्टॉक स्प्लिट होता है, जब कोई मर्जर होता है तो देश के अंदर कहीं ना कहीं पर फ्रैक्शनल शेयर्स का मर्जर होता है, लेकिन सरकार जो है मेजरली जो भी अमाउंट आता है उसके आगे वाले नंबर पे उसको राउंड ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से जरूरत दिखती भी नहीं है फ्रैक्शनल शेयर्स की, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी कीमतें काफी कंट्रोल में है। अब बात करें बेनिफिट्स की, सबसे बड़ा बेनिफिट निकल कर ये आता है फ्रैक्शनल शेयर ट्रेडिंग का कि कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी अमाउंट के साथ में एंटर कर सकता है। अगर आज के डेट में आप इंडियन स्टॉक मार्केट में 100 रुपीज लेके आते हो तो आपके ऑप्शंस कम है जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप 1000 रुपए लेके आते हो तो आपके ऑप्शंस बढ़ते हैं, अगर आप 10,000 लेके आते हो तो और ऑप्शंस बढ़ते हैं। ऐसी कीमतें जैसे जैसे बढ़ती है वैसे आपके ऑप्शंस जो है नंबर ऑफ शेयर्स वो बढ़ते ही जाएंगे। ऑब्वियसली अगर हम बात करें 7-8 हज़ार रुपए कीमत के आसपास तो ऑलमोस्ट सारे के सारे शेयर उस अमाउंट के अंदर आज के डेट में भारत में मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसी बड़ी कंपनीज है जिनके शेयर्स बहुत बड़ी कीमतों पे ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से एक नॉर्मल पर्सन उस कंपनी के अंदर चाहे एंटर करना चाहता भी क्यों ना हो, उसके अंदर एक इन्वेस्टर बनना क्यों ना चाहता हो, उस कंपनी के अंदर जो है अपना विश्वास क्यों ना दिखाना चाहता हो, वो एंटर नहीं कर सकता। और ऐसे जो हजारों लाखों लोग होते हैं वो किसी भी स्टॉक को ऊपर पुश भी कर सकते हैं ऐसे फ्रैक्शनल शेयर्स के जरिए, जो कि यूएस मार्केट के अंदर देखा गया है, जहां पर कई सारे जो शेयर्स की ग्रोथ है वो सिर्फ फ्रैक्शनल शेयर्स के परचेस की वजह से बड़ी है, जो कि इंडियन मार्केट में नहीं हो पाता। और होता इसकी वजह से ये है कि जो बड़े शेयर्स है उनके अंदर लिक्विडिटी रहती है, बेसिकली मार्केट में उतने उनके शेयर्स खरीद रहे बिक रहे होते हैं फ्रैक्शनल शेयर्स की वजह से कि इजीली उस चीज को खरीदा जा सकता है। अगर आप कोई बड़ी कंपनी का शेयर आज भारत में देखते हो, अगर आप हनीवेल ऑटोमेशन देखते हो, एमआरएफ देखते हो, तो इनके कुछ 100 या कुछ हजार शेयर्स ही दिन भर में ट्रेड हो पाते हैं, क्योंकि इनकी अमाउंट इतनी बड़ी है तो इनको बेचने वाले उनको खरीदने वाले की संख्या कम है। एट द सेम टाइम जो छोटे कीमतों वाले शेयर्स होते हैं 1000, 2000, 1500 वाले, उनके हजारों लाखों शेयर्स दिन में ट्रेड हो जाते हैं। और यही चीज बड़े शेयर के साथ में होगी अगर फ्रैक्शनल ट्रेडिंग मौजूद हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि कुको एफएम आपको APRIL50 कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर 50% का डिस्काउंट दे रहा है इनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर, तो इन्हें चेकआउट करना ना भूलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।